हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेंस देखेंगे। टेंस मीन्स होता क्या है, पहले हम लोग ये समझेंगे। टेंस मीन्स काल या समय। जैसा हम लोग जानते हैं, समय तीन प्रकार के होते हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रहा है, एक कल बीत चुका है और एक कल आने वाला है। तो सबसे पहला आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल मीन्स जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है। अगला नंबर पर आता है पास्ट टेंस, मीन्स इसका हिंदी होता है भूतकाल। ये जो है बीत गया है। अगला नंबर पर आता है फ्यूचर टेंस, इसका मतलब भविष्य काल। जो आने वाला है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम लोग देखते हैं क्या, आज हम लोग पार्ट 1 में इसको, आज हम लोग दो टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस। अब इसमें क्या है कि प्रेजेंट टेंस में चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम लोग पहले समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट का होगा और कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ रूल देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए इसमें सिंपल सा है कि वाक्य के अंत में रहेगा ता है, ती है, ते है, ऐसा रहेगा। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हम लोग बनाएंगे कैसे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब में डू और डज। अब पहले हम लोग इसमें समझते हैं सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट जो काम करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक उदाहरण लें, राम बाजार जाता है। ठीक है, क्या है? राम बाजार जाता है। तो राम बाजार जाता है, इसमें काम क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। ये हो गया वर्ब। अब जाने का काम कौन कर रहा है? जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। ये हो गया सब्जेक्ट। अब काम का फल जिस पर पड़े, जैसे अगर हम लोग जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक। अब यहां पे एक सस्पेंशन वाली बात है कि ये वर्ब 1 और वर्ब 2 लगेगा कहां।
ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम लोग सिंगुलर का यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं वर्ब। वर्ब 5 प्रकार के होते हैं, 5 रूप होता है वर्ब का, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है। यहां जाना, जाना का क्या होता है? गो। हम लोग पहले इसको ले लेते हैं, जीओ गो। ठीक है। इसका V2 होता है क्या? वेंट। V3 गोन, V4 गोइंग और V5 गोज। यहां पे एक बहुत ही रोचक बात यह है कि हम लोग नाउन पढ़े होंगे, ठीक है, नाउन। जैसे अगर पेन है, पेन मीन्स क्या हुआ? कलम। पेन मीन्स कलम। तो ये सिंगुलर नंबर है, लेकिन अगर इसका जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा पेन्स। इसका मतलब क्या हुआ? कलमे, मतलब एक से अधिक कलमे। ठीक है। तो यहां देखिए, यहां क्या है कि यदि एस और ई एस लगा हुआ है तब नाउन में ये प्लूरल है, लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता है, वर्ब में इसका उल्टा होता है। यदि एस और ई एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर होगा। ठीक है। वर्ब में यदि एस और ई एस लगा हुआ है तो सिंगुलर होगा। और जो V1 है ये होता है प्लूरल। आई होप आप समझ गए होंगे कौन सा वर्ब सिंगुलर होगा, कौन सा प्लूरल होगा। जिसमें एस और ई एस लगा हुआ है वो होगा सिंगुलर, और जिसमें एस ई एस नहीं लगा हुआ है, जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, वो है प्लूरल। ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, इसको बनाते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि वर्ब में सिंगुलर कौन सा वर्ब होगा और प्लूरल कौन सा वर्ब होगा। अब हम लोग इसको बनाते हैं। क्या है? राम बाजार जाता है। ठीक है। सब्जेक्ट राम। अब वर्ब, वर्ब क्या है? अब यहां पे V1 लगेगा या V5 लगेगा? तो राम सब्जेक्ट में है राम, और राम क्या है? सिंगुलर है ना। तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? V5। तो राम गोज टू मार्केट। ठीक इसी तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं, सीता कहानी पढ़ती है। तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट में सीता, फिर V1 या V5, तो हम लोग यूज करेंगे V5 का। तो सब्जेक्ट प्लस V5 फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी के अनुसार हम लोग को सेट कर देना है। सब्जेक्ट सीता, V5 पढ़ना का V5 रीड्स, और ऑब्जेक्ट क्या है? कहानी, तो स्टोरी। अब स्टोरी क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसको हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए यहां पे ए लगा देंगे। मीन्स सीता रीड्स अ स्टोरी। हम लोग इसको क्लियर करने के लिए एक चीज और ध्यान में रख सकते हैं, ही सी इट, और कोई नाम या सिंगुलर नाउन रहे तो हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और यदि आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल रहे तो हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। इससे इसको थोड़ा सा हम लोग दिमाग में रखेंगे तो बनाना आसान होगा। अब हम लोग एक लेते हैं, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है? हम लोग का क्या होता है? वी। अब वी क्या है? प्लूरल है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? V1। तो खेलना का V1 क्या हो जाएगा? प्ले। अब फाइनली बचता है क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? क्रिकेट, तो क्रिकेट। तो ये हुआ मेरा सिंपल सेंटेंस।
अब हम लोग आगे देखते हैं नेगेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा, साथ में नहीं रहेगा। जैसे राम बाजार जाता है, यही हो जाएगा राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, राम बाजार नहीं जाता है। अब इसमें नहीं आ गया तो नहीं के लिए हम लोग यहां डायरेक्ट नॉट नहीं यूज करेंगे, या तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे या फिर डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब डू और डज कहां किसका प्रयोग करेंगे, तो जैसा हम लोग जानते हैं डू जो है सो प्लूरल है और डज हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, डू क्या है, प्लूरल, और डज है सिंगुलर। कैसे है ऐसा, तो V1, V2, V3, V4, V5 देखते हैं। V1 होता है डू, V2 होता है डिड, V3 भी डिड और V4 डूइंग और V5 होता है डज। ठीक है, तो जहां V5 रहेगा यहां हम लोग डज नॉट का प्रयोग करेंगे, मीन्स जहां हम लोग V5 का यूज करते थे वहीं पे डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और जहां पे हम लोग V1 का यूज करते थे इसमें डू नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट, इसको एक साथ हम लोग डोंट भी लिख सकते हैं। अब क्या, जब अगर मान लो कि राम बाजार नहीं जाता है, अगर हम इसको लिखते हैं राम डज नॉट, उसके बाद बाजार है तो मार्केट, तो राम डज नॉट मार्केट। अब क्या यहाँ पे गो या गोज क्या लगाएंगे, ये हम लोग को समझना है कि राम के साथ तो यहाँ V5 लगाए थे गोज, तो क्या यहाँ गोज लगाएंगे तो क्या सही होगा कि राम डज नॉट गोज टू अ स्कूल। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत है। क्यों, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो दो V5 का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे गोज का प्रयोग नहीं करेंगे, गो का प्रयोग करेंगे। मीन्स राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है। सिंपल, हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब डू या डज आ गया तो उसके साथ हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एक और सेंटेंस देख रहे हैं, सीता कहानी पढ़ती है, इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, सीता कहानी नहीं पढ़ती है। ठीक है, सीता कहानी नहीं पढ़ती है। देन सीता डज नॉट, वर्ब क्या, पढ़ना, तो सीता डज नॉट रीड अ स्टोरी। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव पर हम लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग एक सेंटेंस और देखते हैं नेगेटिव में। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग इसका नेगेटिव क्या बना देंगे, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसको भी हम लोग जैसे इसको किए वैसे ही करेंगे, केवल यहां पे डज नॉट का प्रयोग किए थे, यहां पे हम लोग का मीनिंग होगा WV, इसमें डू नॉट लगेगा। मीन्स वी डू नॉट, एक साथ लिख देते हैं, वी डोंट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से हम लोग सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस देख लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला, क्या राम बाजार जाता है, ये हुआ इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले जैसे सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते थे, इसका डू डज था, एक्सिलरी वर्ब।
तो हम लोग इसमें शुरुआत करेंगे डू और डज के साथ, ठीक है। तो राम के साथ क्या होगा, डज, तो हो जाएगा डज सब्जेक्ट डज राम, उसके बाद V1 डज राम गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, डज राम गो टू मार्केट, क्या राम बाजार जाता है। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं क्या सीता कहानी पढ़ती है, ठीक है, क्या सीता कहानी पढ़ती है। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे डज, तो क्या सीता कहानी पढ़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या, डज सीता रीड अ स्टोरी। अगला सेंटेंस क्या था, उसी का बन जाएगा क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। इसको भी उसी तरह से बनाना है। अब हम लोग हैं, तो हम लोग में क्या होगा, वी के साथ क्या आएगा, डू लिख देंगे, डू वी प्ले क्रिकेट। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब इसी का हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब जिसमें क्या होगा, क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, ठीक है। इसी सेंटेंस को ले लें, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसमें क्या है, क्या भी है और नहीं भी है। इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले डू वी सब्जेक्ट के बाद भी हम लोग नॉट लगा सकते हैं, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, और इस दोनों को हम लोग एक साथ भी यूज कर सकते हैं, डोंट वी प्ले क्रिकेट, ठीक है। दोनों सही है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि अगर हम लोग अगर एक साथ यूज कर रहे हैं तो डोंट वी प्ले क्रिकेट लिखेंगे तो ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे डू नॉट वी प्ले क्रिकेट अगर ऐसे लिखते हैं ये सही नहीं होगा। डू नॉट वी प्ले क्रिकेट सही नहीं है, उचित भी नहीं है। इसीलिए हम लोग या तो इसका प्रयोग करेंगे या इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का चारों प्रकार के सेंटेंसों को कवर किए। अब आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका अगला पार्ट। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग देखते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका पहचान है रहा है, रही है और रहे हैं। इसमें अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट ईजेएमआर, यदि नॉट है तो नॉट का प्रयोग करना है, बिफोर एंड ऑब्जेक्ट। बिफोर मीन्स क्या, वर्ब वन में अगर हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे तो बिफोर बन जाएगा। जैसे गो V1 है, आईएनजी जोड़े तो गोइंग, ये मेरा बन गया बिफोर। अब हम लोग इसको देखते हैं, सीता कहानी पढ़ रही है, ये सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट सीता, अब सीता के साथ इज एम आर, इसमें से किसका प्रयोग करेंगे, तो इज का प्रयोग करेंगे। सीता इज, नॉट का तो यहां यूज नहीं होगा, अब है बिफोर। तो पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, रीड, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग, मीन्स रीड का बिफोर रीडिंग। सीता इज रीडिंग, क्या पढ़ रही है, कहानी, तो अ स्टोरी। सीता इज रीडिंग अ स्टोरी, सीता कहानी पढ़ रही है। इसी का अगर हम लोग नेगेटिव देखते हैं, सीता कहानी नहीं पढ़ रही है, तो कैसे बनाएंगे, तो सीता इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इज और नॉट को एक साथ लिख सकते हैं, इजंट। तो हम लोग लिख देते हैं इजंट, सीता इजंट रीडिंग अ स्टोरी। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, क्या सीता कहानी पढ़ रही है,
इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो हम लोग इज का प्रयोग किए थे इसको केवल पहले कर देंगे, हो जाएगा क्या, इज, बाकी जैसे वैसे लिख देंगे। इज सीता रीडिंग ए स्टोरी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब है क्या सीता कहानी नहीं पढ़ रही है। इस सेंटेंस में क्या है, नहीं और क्या दोनों एक साथ है, मीन्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं। इज सीता नॉट यहां लगा सकते हैं, इज सीता नॉट रीडिंग अ स्टोरी, ठीक है। इसको हम लोग नॉट को इसके साथ भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा इजंट सीता रीडिंग अ स्टोरी। ये दोनों सेंटेंस सही है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग और सभी का भी 4 प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको पहचानेंगे कैसे, तो सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा, जैसे रही है ऐसा रहेगा। यह स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट इज एम आर बिफोर एंड ऑब्जेक्ट। अब इज एम आर कहां लगेगा, एम तो केवल आई के साथ लगेगा, ही सी इट नेम। ध्यान में रखना कि ये नाम हमेशा जब अकेला होगा, सिंगुलर होगा तभी, और कोई सिंगुलर रहेगा तो इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। बाकी वी, यू, दे और प्लूरल नंबर जो भी है इन सब के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर लिए।